तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक रिजिड टैंक जिसके अंदर हीलियम थी और उसको हमने थोड़ा सा पैडल व्हील की मदद से इनपुट वर्क दिया, तो उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर में जो चेंज आती है वो हमने निकाले दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वीडियो में हम क्लोज सिस्टम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट। एन इंसुलेटेड रिजिड टैंक कंटेन्स 0.8 kg ऑफ helium at 27 degree centigrade and 300 kilopascal. A pedal wheel with a power rating of 0.012 kilowatt is operated within the tank for 25 minutes. Determine पार्ट ए है फाइनल टेम्परेचर और पार्ट बी है फाइनल प्रेशर ऑफ हीलियम गैस। दोस्तों प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। ये ग्रीन कलर में दोस्तों मैंने एक इंसुलेटेड रिजिड टैंक शो किया है जिसके अंदर हीलियम है। हीलियम का मास 0.8 kg है और ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 300 किलो पास्कल प्रेशर के ऊपर है। इसके अंदर हम एक पैडल व्हील लगाते हैं और ये शाफ्ट है, ये रोटेट करती है। 0.012 किलोवाट इसकी पावर है और ये 25 मिनट तक चलता है। हमने इस हीलियम गैस का, इस सिस्टम का फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर बताना है। तो दोस्तों जो गिवन डाटा है वो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद पार्ट ए सॉल्व करते हैं। दोस्तों पार्ट ए में हमने फाइनल टेम्परेचर निकालना है। मैं इसको T2 से डिनोट करता हूँ। दोस्तों फाइनल टेम्परेचर निकालने के लिए आप एनर्जी बैलेंस रिलेशन जानते हैं। फॉर क्लोज सिस्टम क्या होता है, Q in माइनस Q आउट प्लस W in माइनस W आउट। ये आ गया नेट एनर्जी इनपुट जो सिस्टम के अंदर हो सकता है, इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसकी डेरिवेशन हमने एक अलग वीडियो में की है, वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अब दोस्तों ये सिस्टम एक जगह से दूसरी जगह भाग कर तो कहीं जा नहीं रहा, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो, ना इसको हम उठाएंगे ना नीचे गिराएंगे। विद इन द ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो। शुरू में हमने बात की थी कि ये इंसुलेटेड है, तो ना हीट इन होगी ना हीट आउट होगी, और ये आउटपुट वर्क तो कोई दे नहीं रहा, तो इसलिए ये टर्म भी ज़ीरो हो गई। तो बचा क्या, W in इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस चीज़ के बराबर होते हैं, मास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एवरेज इनटू चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अब ये वाला जो दोस्तों है W in, ये है इनपुट वर्क जो हम शाफ्ट की सूरत में दे रहे हैं, जो पावर इनपुट की सूरत में दिया हुआ है। ये मैं इसको पावर इनपुट को वर्क इनपुट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको टाइम से मल्टीप्लाई करके। 0.012 किलोवाट, टाइम है हमारे पास 25 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 सेकंड लिखता हूँ और ये मिनट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारे पास आ जाता है 18 किलो जूल। मैथ दोस्तों गिवन है हमारे पास 0.8 kg, जो स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब दोस्तों हीलियम जो है ये मोनोटॉमिक गैस है, इनकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ही होती है विद टेम्परेचर। ये हम रूम टेम्परेचर के ऊपर जाकर फाइंड आउट कर लेते हैं टेबल की मदद से। 3.1156 किलो जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे पास इनपुट वर्क भी आ गया, मास भी आ गया, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी है, इनिशियल टेम्परेचर भी है। तो फाइनल टेम्परेचर मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। इस एक्सप्रेशन में मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, इसको मैं A कह रहा हूँ। इनपुट वर्क है हमारे पास 18 किलो जूल, मास है जी 0.8 kg, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है 3.1156 किलो जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। T2 हमने निकालना है और T1 है जी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ जाता है 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया दोस्तों पार्ट ए कि एक सिस्टम जिसका इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें हम थोड़ा सा पैडल व्हील की मदद से वर्क देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 34.2 डिग्री सेंटीग्रेड। पार्ट बी में हमने निकालना है फाइनल प्रेशर ऑफ हीलियम गैस, P2 हमने निकालना है।
P2 निकालना है तो दोस्तों आइडियल गैस इक्वेशन आप जानते हैं, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अब दोस्तों टैंक तो है फिक्स, रिजिड टैंक है, ये ना सिकुड़ेगा, ना फैलेगा, ना पतला होगा, ना मोटा होगा, इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये आपस में हो गए कैंसल। इनिशियल प्रेशर हमारे पास गिवन है जी 300 किलो पास्कल। टेम्परेचर यहाँ पे किस यूनिट्स में पुट करोगे बताओ, डिग्री सेंटीग्रेड में? गलती। आइडियल गैस इक्वेशन वाला लेक्चर देखो और से, उसमें मैंने बताया था कि ये आपने पुट करना है केल्विन में, ये एब्सोल्यूट है। डिग्री सेंटीग्रेड में पुट किया तो काटा लगेगा, गलती हो जाएगी। 27 प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू P2 हमने निकालना है और T2 आ जाएगा 34.2 प्लस 273 केल्विन। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल प्रेशर आ जाता है 307.2 किलो पास्कल। दोस्तों इस वीडियो में हमने एक रिजिड टैंक जिसके अंदर हीलियम थी और उसको हमने थोड़ा सा पेडल व्हील की मदद से इनपुट वर्क दिया, तो उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर में जो चेंज आती है वो हमने निकाले। दोस्तों अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।